5th, Chapter 5, the Saudi Arabia. Saudi Arabia, location and climate, economy, life of the people, dresses and lifestyle of people, education, important cities. Write the neighboring countries of Saudi Arabia. Saudi Arabia के neighboring countries के नाम लिखिए. Saudi Arabia. Saudi Arabia is the largest Arab state in Western Asia. सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट अरब स्टेट है जो कि वेस्टर्न एशिया में बाय लैंड एरिया, कॉन्स्टिट्यूटिंग द बल्क ऑफ अरेबियन पेनिसुला, जिसमें कि अरेबियन पेनिसुला भी आ रहा है, एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द अरब, और अरब में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर अल्जीरिया. अल्जीरिया सबसे नंबर 1 है लार्जेस्ट, ये सेकंड है. इन पर्शियन गल्फ मोस्ट ऑफ द कंट्री आर हॉट. पर्शियन गल्फ में ज़्यादातर जो कंट्री है वो हॉट हैं, ड्राई हैं और बैरन डेजर्ट है, मतलब बंजर, जिसमें कि खेती वगैरह नहीं होती. ब्रोकन बाय रॉकी हिल्स, रॉकी जो हिल्स हैं उनके द्वारा टूटे हुए हैं. देयर इज़ हार्डली रेनफॉल इन द रीजन, इस क्षेत्र में बहुत ही हार्डली रेनफॉल होती है, मतलब कम होती है. देयर इज़ नो लेक्स और नो परमानेंट रिवर, ना ही कोई झील है ना ही कोई परमानेंट नदी है. The word Saudi is derived from the Suudiyan in Arabic name of the country. जो वर्ड सऊदी है वो उसका इस कंट्री का अरेबिक नेम है सुउडिया, इससे लिया गया है. विच इज़ द टाइप ऑफ एडजेक्टिव नोन एज निस्बा, जो एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसको निस्बा कहते हैं. फॉर्म फ्रॉम द डायनेस्टिक नेम ऑफ अल सऊदी, जो कि अल सऊदी नाम से बना है. अल सऊद जो है एक अरेबिक नेम है. फ्रॉम बाय एडिंग द वर्ड एल, जो कि बना है एल ऐड करके, जिसका एल ऐड करके नहीं ए आई ऐड करके, जिसका मीनिंग है फैमिली ऑफ, परिवार, ग्रुप ऑफ द पर्सनल नेम ऑफ एंसेस्टर, जो कि उन एंसेस्टर का, उन पूर्वजों का पर्सनल नाम था. तो ये तो हो गई नाम की कहानी. क्लाइमेट, लोकेशन एंड क्लाइमेट. द बॉर्डर ऑफ सऊदी अरेबिया इज जॉइंड बाय जॉर्डन एंड इराक. जो नॉर्थ में जो इसका बॉर्डर है वो जॉर्डन और इराक से जुड़ा हुआ है. एंड द नॉर्थ वेस्ट कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ईस्ट में है. ओमान साउथ ईस्ट में है और यमीन साउथ में है. द रेड सी लाइट टू इट्स वेस्ट, रेड सी इसके वेस्ट में है, पर्शियन गल्फ ईस्ट में है, और जो सऊदी अरेबिया का जो एरिया है वो है लगभग 2250000 किलोमीटर पर स्क्वायर, जिसका मतलब 870,000 स्क्वायर मीटर. इट हैज़ एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 27 मिलियन, जो पॉपुलेशन है 27 मिलियन है. और सऊदी अरेबिया इज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. देयर इज़ हार्डली रेनफॉल, इनफैक्ट देयर इज़ नो रेन फॉर सेवरल ईयर. एक्सट्रीम क्लाइमेट है, गर्मी की दिशा में एक्सट्रीम, और बहुत ही कम रेन होती है, मतलब कभी कभी तो कई सालों तक नहीं होती. द समर सीजन इज़ फ्रॉम मई टू सितंबर, समर सीजन मई से सितंबर तक होता है. द वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में बहुत ड्राई होता है, हॉट होता है. नाइट्स आर रिलेटिवली कोल्ड, रात को थोड़ा सा रिलीफ होता है. द विंटर सीजन इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, विंटर सीजन अक्टूबर टू अप्रैल तक होता है. उसमें द डेज आर वार्म वाइल द नाइट्स आर कोल्ड, डेज गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है. इन द कोस्टल एरिया टेम्परेचर इज़ माइल्ड, जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र के आसपास है वहाँ टेम्परेचर माइल्ड होता है. सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन ऑल सीजन, जो रेतीले तूफान आते हैं वो सभी सीजन में कॉमन है. दे अपीयर सडनली एंड मेक स्काई हैजी, अचानक से स्काई हैजी हो जाता है और तूफान आ जाते हैं. प्लांट्स विच कैन विथस्टैंड हॉट एंड ड्राई वेदर ग्रो हियर, वे प्लांट जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट को सह सकें वो ही यहाँ ग्रो करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स एंड गो डीप इन द सोयल इन सर्च ऑफ वाटर. ज़्यादातर यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं. क्या होता है कि जो प्लांट्स भी सजीव होते हैं वो अपने आप ही जो उनको कंडीशन चाहिए होती है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में गहराई में जाती हैं मिट्टी में. वेरियस टाइप ऑफ कैक्टी ग्रो हियर. कैक्टी हैव थ्रोन्स, कैक्टस का ही प्लूरल है कैक्टी, इसमें थ्रोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स के बजाय. सो देयर इज लेस ऑफ वाटर थ्रो इवापोरेशन, देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर, देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर, लॉस भी आएगा यहाँ पर. क्या होता है कि पत्तियों में जो
जो हमारे जो आमतौर पे हम पेड़ देखते हैं उनमें पत्तियाँ होती है, पत्तियों में स्टोमेटा होता है जिससे वो इवापोरेट करती हैं, और स्टोमेटा से ही सूरज की रोशनी ये सब चीज़, मतलब उनका जो लेन देन होता है ना, जैसे शरीर पर रोम छिद्र छिद्र होते हैं हमारे त्वचा से जिससे पसीना निकलता है, ऐसी पत्तियों पे वो स्टोमेटा होते हैं, तो जिससे उनका धूप लेना, पानी निकलना, इवापोरेट होना सब उनके माध्यम से होता रहता है। तो इनकी जो पत्ती होती है कैक्टी की, जो ऐसे क्षेत्र में ग्रो करते हैं, उनमें पत्तियों के बजाय वो होते हैं इनिस्ट थ्रोन्स, कांटे होते हैं, जिससे पत्तियां नहीं होती, उससे उनका पानी का जो नुकसान है, पानी का जो इवापोरेशन होता है वो कम होता है, लेस ऑफ वाटर थ्रो इवापोरेशन, देयर इज ए लेस, जो भी है, मतलब तात्पर्य ये है, सेंटेंस जो भी है ये, तो पत्तियां न होने से उनमें पानी का कम इवापोरेशन कम होता है। प्लांट्स आल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लैशी रूट्स, प्लांट्स में सॉफ्ट और फ्लैशी रूट्स होती हैं टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए। कैमिल मोस्ट यूजफुल एनिमल है डेजर्ट का, इट कैन कैरी हैवी लोड थ्रू द बर्निंग हॉट सैंड, ये भारी भारी वजन भी इस बर्निंग हॉट सैंड में लेकर जा सकता है, इसलिए इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, ये बिना पानी और खाने के कई दिन तक रह सकता है, इसलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। इसका भी एक ये लॉजिक है कैमिल का भी, इसके कमर पे जो कुबड़ सा निकला होता है, जिसको हम अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में कुबड़ कहते हैं, वो हम्प होता है। ऐसा माना जाता है कि ये हम्प में अपने लिए पानी और भोजन वो स्टोर करता रहता है। तो यदि इसको लगता है, या हम कैमिल को भूख लगने की पहचान ये होती है, कैमिल में पानी की कमी हो रही है, तो इसका जो हम्प है वो सूखने लगता है, जब इन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं सूटेबल कंडीशन मिलती खाने पानी की, तो जब ये वो सूखने लगता है इनका हम्प, और यदि इनका हम्प बिल्कुल अच्छा सा है, जैसे हमारी स्किन भी सिकुड़ सी जाती है, यदि कोई बीमार व्यक्ति है, पानी की कमी हो रही है, बुढ़ापे में भी सिकुड़ सी जाती है, तो ऐसे ही इनका ये हम्प सिकुड़ सा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है तो वो बता रही हूँ। और इसके कारण ही इनको ये भोजन पानी के बिना रह सकते हैं कई दिन तक, जैसे कि बुक में लिखा है, तो इसलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इकोनॉमी, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, जितनी भी इनकम है कंट्री की पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आती है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इज डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इनका जो पेट्रोलियम का यहाँ जो उत्पादन होता है उसकी इतनी खपत वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करके या उससे जो पैसा आ रहा है उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ताकि वहाँ भी खपत बढ़े, वहाँ भी यूज़ हो, उनको डेवलप कर रहे हैं अपने कंट्री को गवर्नमेंट। बिसाइड दीज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बहुत ही कम एरिया सऊदी अरेबिया का फसल उगाने के लिए सुटेबल है। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन फ्रॉम डिसॉल्टिंग द सी वाटर, जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, सैलिन होता है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना तो एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते, ना पीने घरों के यूज़ में कर सकते। तो यहाँ का जो पानी है, जो पानी की क्षति, जो पानी का पूर्ति होती है, वो समुद्र के वाटर को ही डिसॉल्टिंग करके काम चलाते हैं ये अपने पानी का। वीट, राइस, अल्फाल्फा वेजिटेबल एंड डेट्स आर द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में केवल ये फसल होती है। डेट पाम्स ग्रो इन फर्टाइल एरिया, जो फर्टाइल एरिया उनमें डेट और पाम ग्रो करते हैं। वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर आता है, जो समुद्र के पानी को डिसॉल्टिंग करके यूज़ करते हैं वो तो डोमेस्टिक यूज़, और जो खेती हो रही है, जो कल्टीवेशन किया जा रहा है उसमें यूज़ होता है। लेकिन डेट पाम में जो फर्टाइल एरिया में होता है, फर्टाइल एरिया में पानी कहाँ से आता है, वहाँ सिंचाई कहाँ से होती है, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर पृथ्वी पर आता है, जिसको ओएसिस कहते हैं, तो वहाँ पर डेट पाम होते हैं। वीट एंड बार्ले आर ग्रोन नियर द ओएसिस, वीट और बार्ले भी इस ओएसिस के पास ग्रो किए जाते हैं। देयर आर आल्सो परमानेंट सेटलमेंट हियर, और वहाँ परमानेंट सेटलमेंट भी है, मतलब लोग रहते भी हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, तो उन्होंने लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज किया है पेट्रोलियम की डिस्कवरी ने। तो उससे क्या हुआ है, पेट्रोलियम इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेट्रोलियम पूरे संसार में ग्रेट डिमांड में है। मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, जो पेट्रोलियम को पूरे वर्ल्ड में बेचकर एक्सपोर्ट करके जो पैसा प्राप्त होता है उससे लोगों के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली, टाउन्स और सिटी ग्रो कर रहे हैं। सिटीज़ हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, सिटीज़ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं।
मोस्ट पीपल लिव इन टाउन, ज़्यादातर लोग टाउन में रहते हैं। दे वर्क एज ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव एंड इन फैक्ट्रीज, वे व्यापारियों की तरह से एक फैक्ट्री में एग्जीक्यूटिव वगैरह इस तरह से काम करते हैं। इंडस्ट्री सच एज पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, आयरन, स्टील हैव बीन डेवलप्ड। सब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल कॉलेज ओपन किए गए हैं मॉडर्न एजुकेशन के लिए। ड्रेसेस ऑफ और लाइफ स्टाइल, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अरब मैन, जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है अरब मैन की, लॉन्ग स्लीव वन पीस ड्रेस, लंबा सा, जिसे हम गाउन कहते हैं, जो हम पार्टीज़ वगैरह में पहनते हैं, तो मतलब लॉन्ग स्लीव वन पीस पहनते हैं ये पूरे शरीर पर। इट अलाउज द एयर टू सर्कुलेट फ्रीली, इससे एयर सर्कुलेट होती है। दे आल्सो वियर ए क्लॉथ ओवर देयर हेड, अपने सिर पर भी एक कपड़ा पहनते हैं, देखिए फोटो में बना हुआ है। देयर हेड हेल्ड इन प्लेस बाय रिंग वुवन बाय केमिकल हेयर, इस कपड़े के ऊपर एक रिंग लगा रहता है जो कि बुना जाता है केमिकल, उसके कैमल के ऊँट के बालों से, रिंग सा। पीपल इन सिटी वियर यूरोपियन क्लॉथ, और शहर के लोग यूरोपियन क्लॉथ पहनते हैं, मतलब वही जैसे जीन्स पैंट वगैरह ये सब पहनते हैं। पीपल इन विलेज स्टिल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ, गाँव के लोग एक ट्रेडिशनल लाइफ लीड करते हैं। इट सेंटर अराउंड ए मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस के पास होते हैं, कॉफ़ी शॉप के पास होते हैं, मतलब कॉफ़ी शॉप मार्केट प्लेस के सेंटर्ड ही रहती है इनकी लाइफ। मोस्ट विलेजर लिव बाय टेंडिंग फॉक एंड शीप, बहुत सारे जो विलेजर्स हैं भेड़ वगैरह, भेड़ बकरी कैमल, इनको रियर करते हैं, पालते हैं। दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर, वे हरे पास्चर की सर्च में इधर उधर घूमते हैं, जिनको नोमैड्स कहते हैं। और इन्हीं नोमैड्स का एक ग्रुप बेड्यून्स कहा जाता है। बेड्यून्स लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। दे लिव इन टेंट विच आर मेड ऑफ कैमल स्किन, वे टेंट में रहते हैं जो कैमल की स्किन से बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय ब्रीडिंग ऑफ कैमल्स, कैमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, मतलब नए कैमल्स के जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको बेचते हैं। गिव दैम मिल्क एंड हेयर टू मेक क्लॉथ, उनके मतलब मिल्क और जो दूध होता है उसको यूज़ करते हैं, बेचते हैं उसको, क्लॉथ बनाते हैं उनकी स्किन से, टेंट रक्स, ये सब मतलब जो उनका काम है, जो उनका प्रोफेशन है, वो कैमल के इर्द गिर्द ही घूमता है। बेड्यून्स मूव इन ग्रुप फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल कॉल्ड कारवा, जो बेड्यून्स होते हैं वो ग्रुप में घूमते हैं और एक लंबी लाइन उठ के उनके साथ साथ रहती है, जिसको कारवा कहते हैं। इन द समर द बेड्यून कैंप नियर एन ओएसिस, गर्मियों में ये ओएसिस के पास अपना एक तरह से डेरा डाल लेते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे फॉलो द रूट थ्रू द डेजर्ट, और विंटर सीजन में वो रेतीले क्षेत्र में अपना रूट फॉलो करते हैं। वेयर देयर इज़ वाटर दे एक्सचेंज गुड्स सच एज लैम्प, और जहाँ पर इस जगह पर आकर वे सामान, लैम्प, शीप, गोट, वूल, कारपेट ऑफ एंड कैमल, फॉर डेट, फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग, इन सब चीज़ों का एक तरह से व्यापार करते हैं। फिर एजुकेशन, एजुकेशन इज़ फ्री एट ऑल लेवल्स, यहाँ पर एजुकेशन फ्री है हर लेवल पर। द स्कूल सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम है, इंटरमीडिएट द सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री फिर इंटर फिर सेकेंडरी। ए लार्ज पार्ट ऑफ द करिकुलम एट ऑल लेवल इज़ डिवोटेड टू इस्लाम, इनका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो इस्लाम को डिवोटेड है। एंड एट द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट एबल टू फॉलो आइदर ए रिलीजियस और टेक्निकल ट्रैक, सेकेंडरी लेवल पर आकर, जो इंटर के बाद हो रहे हैं इनके, जैसे हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होता है, वहाँ पर आकर वो चेंज कर सकते हैं कि रिलीजियस वाला क्षेत्र में जाना है या टेक्निकल क्षेत्र में जाना है। गर्ल्स आर एबल टू अटेंड स्कूल बट फ्यूअर गर्ल्स अटेंड देन बॉयज़, गर्ल्स एबल मतलब कम ही अटेंड करती हैं स्कूल, पर वो कर सकती हैं स्कूल को, मतलब पढ़ सकती हैं, पर कम ही पढ़ती हैं। जब माहौल इस तरह का एक रूल है कि भाई बॉयज़ ही पढ़ेंगे तो कम ही पढ़ती होंगी। डिसप्रोपोर्शन इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी का जो रेट है, जो शिक्षित लोगों का रेट है, वो बताता है विच एक्सीड्स 85% अमॉन्ग मेल्स एंड इज़ अबाउट 70% फीमेल, मेल्स का 85 और फीमेल का 70% है जो लिटरेसी रेट है। हायर एजुकेशन हैज़ एक्सपेंडेड रैपिडली विद लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन भी एक्सपेंड हो रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापना की गई है, 2000 से शुरू हुआ है काम। इन इंस्टीट्यूट्स डिवोटेड टू इस्लाम स्टडीज़ इन पर्टिकुलर अबाउंड, वुमेन टिपिकली रिसीव कॉलेज इंस्ट्रक्शन इन सेग्रीगेटेड, द स्टडी ऑफ इस्लाम डोमिनेट द सऊदी एजुकेशन सिस्टम, जो
इस्लाम की जो स्टडी है वो इनकी उसको डोमेन करती है, इनकी एजुकेशन को, मतलब इस्लाम का उन पर इफ़ेक्ट है। इम्पोर्टेंट सिटीज़, सऊदी अरेबिया हैज़ मैनी सिटीज़, बहुत ओल्ड एंड न्यू, बहुत सारे शहर हैं पुराने नए। द न्यू सिटीज़ हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, न्यू सिटीज़ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, सुपर हाईवेज, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, हाई राइज बिल्डिंग, मॉडर्न यूटिलिटी सर्विस आर नाउ बीइंग प्रोवाइडेड इन द ओल्डन सिटीज़। ओल्डन सिटीज़ में भी ये प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें है रियाद एक जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, इज़ ए मॉडर्न टाउन विद स्काई क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग मतलब गगनचुंबी इमारतें, पार्क्स, मार्केट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल। द ब्रॉड रोड्स आर लाइंड विद रॉयल पैलेस एंड एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो रोड्स हैं ब्रॉड रोड, चौड़ी सड़कें हैं और उन पर लगातार रॉयल पैलेसेस हैं, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, ये सब। जेदा ऑन द वेस्ट कोस्ट अलोंग द रेड सी, रेड सी के पास वेस्ट कोस्ट में, इज़ ए कॉमर्शियल सिटी एंड बिजी सी पोर्ट। इट इज़ एट पार्ट विद एनी मॉडर्न सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न जैसा संसार में कोई मॉडर्न सिटी होता है वैसा है ये। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस, सब जगह से लोग इसको देखने आते हैं। और ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वर्क्स इन सऊदी अरेबिया, बहुत सारे इंडियन भी सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। मीका इज़ द होलिएस्ट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, मक्का मदीना सुना होगा। मीका मक्का कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में मक्का मदीना। तो ये मुस्लिम है, उनका मुस्लिम प्ले का तीर्थ स्थल है। एवरी ईयर लाख ऑफ मुस्लिम गो टू मीका एंड मदीना, अनदर रिलीजियस सेंटर ऑफ फॉर पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रियों के लिए। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, ए हॉट एंड बैरन डेजर्ट रिलीजन हैव बिकम ए लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के प्रयास से जो एक बिल्कुल हॉट और बैरन डेजर्ट था वो आज एक प्रॉस्पेरिटी का केंद्र बनता जा रहा है। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट अरब स्टेट इन वेस्टर्न एशिया। सऊदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन ऑल सीजन, प्लांट्स विच कैन withstand hot and dry weather grow here. The camel is the most important animal of Saudi Arabia. Saudi Arabia is one of the largest producer of petroleum. Date palm grow in fertile areas. Bedouins are nomads, most of them still lead a traditional life. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरेबिया के मिडल से होकर गुजरता है, बताना है कि सही है गलत है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हॉट ड्राई एंड बैरन डेजर्ट, ज़्यादातर जो कंट्री है ये हॉट ड्राई और बैरन डेजर्ट है। नोमैड्स लिविंग इन द डेजर्ट एरिया आर कॉल्ड कारवान। बैरन एरिया में, डेजर्ट एरिया में जो नोमाड्स रहते हैं डेजर्ट एरिया में, उनको नोमाड कहा जाता है, उनको कारवा कहा जाता है। शिप इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। भेड़ को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एंड क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की लोकेशन और क्लाइमेट को डिस्क्राइब कीजिए। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के बारे में लिखिए। सऊदी अरेबिया के पीपल के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में लिखिए। उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखिए। हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया चेंज इन रिसेंट टाइम। उनकी लाइफ आजकल कैसे चेंज हुई है, इनके बारे में लिखिए। सैंड्यूज क्या है, नोमैड क्या है, कारवा क्या है, जेदा क्या है, ओएसिस क्या है, मक्का एंड मदीना क्या है, इनको मैच कीजिए। और फाइंड एंड सर्कल द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ड सर्च। जैसे कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इसमें ढूंढिए और उसको सर्कल कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।